नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज बौद्धघाट बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर के बस्तर अंचल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत अन्य कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बौद्धघाट परियोजना बस्तर के लिए एक वरदान साबित होने वाली है और इस योजना के तहत पूरा होने के बाद बस्तर इलाके के किसानों को सिंचाई के लिए न सिर्फ पानी मिलेगा बल्कि हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शुक्रवार को हुए चुनाव में बीजेपी ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखी हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। राज्यसभा के लिए बीजेपी के नवनिर्वाचित उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेता सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सबसे अधिक वोटों से चुने गए हैं। और इस चुनाव में इन तीनों के अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार वरिष्ठ दलित नेता फूल सिंह बरैया भी मैदान में थे, लेकिन वो हार गए। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। फिलहाल 24 सीटें वहां पर खाली हैं, जिसकी वजह से विधानसभा की प्रभावी संख्या 206 ही है और इनमें बीजेपी के 107, कांग्रेस के 92 और बीएसपी के 2, एसपी का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। इस स्थिति में राज्यसभा में निर्वाचन के लिए किसी भी उम्मीदवार को 52 मतों की जरूरत थी। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को सबसे अधिक वोट मिलने पर कहा कि महाराजा पर राजा भारी पड़ गए हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा है। इसको यही कहेंगे कि महाराजा पे भारी पड़े राजा, और दूसरी तरफ उनको 57 हाईएस्ट वोट मिले और बीजेपी का जो फिगर था 113, उसमें उनको 111 मिले। मतलब 2 भारतीय जनता पार्टी के नाम भी आ रहे हैं, बागरी जी और जाटव जी, इन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। और इसमें एक वोट जो 2 वोट 36 वोट इनको मिले हमारे फूल सिंह बरैया जी को, लेकिन 2 लोगों ने दूसरी वरीयता में उनको डाला। मतलब एक तरह से उनको 38 लोगों ने वोट डाला और 1 वोट उनका सिंधिया जी का, महाराज जी का रिजेक्ट हुआ। तो उस पर उन्होंने दलित फूल सिंह बरैया का जबरन, जो कि कहीं से भी होता नहीं था, बड़ी बात कर रहे हैं दलितों, लेकिन बीजेपी के जो वहाँ पे ऑब्जर्वर और जो थे नेता, उन लोगों ने उनका जानबूझ के रिजेक्ट करा दिया। इसलिए बात न किया करें दलितों की। 1 वोट क्योंकि महाराजा कैसे हो गया तो बोले दलित का भी होगा, तो ये मानसिकता इनकी रही है। और ये मान के चलिए कि इस राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट मजबूत रहा और ये पूरी सरकार और 2 इनके केंद्रीय मंत्री आए, ये पूरी तरह फेल हो गया। 2 वोट इनके जो इनका आंकड़ा था उससे ज़्यादा कांग्रेस। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने पलटवार किया है, सुनिए। कल राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन, उनकी वरीयता और चुनाव नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। ये स्पष्ट हो गया है कि जो परंपरा कांग्रेस में पूर्वज नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर जी के समय शुरू की थी, उसका पालन सोनिया जी और राहुल जी और कमलनाथ जी भी कर रहे हैं। जब अंबेडकर जी थे तब भी कांग्रेस में उनकी उपेक्षा की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उससे वो बहुत दुखी थे। उन्हें कभी संसद सदस्य बनने नहीं दिया गया और वही परंपरा आज भी कांग्रेस में चल रही है। ये स्पष्ट हो गया पीसी शर्मा के बयान से कि दिग्विजय सिंह जी राजा हैं। उनके बयान में मैं परिवर्तन करना चाहता हूं। राजा महाराजा पे भारी नहीं पड़ा, राजा दलित पर भारी पड़ गया। और जिस प्रकार से फूल सिंह बरैया जी को वरीयता क्रम में 2 नंबर पर रखा,
सबसे पहले वो उनका अपमान हुआ और दिग्विजय सिंह जी को, जो सामंतवादी हैं, जो राजा हैं, उनको आगे रखा गया। और तो और फूल सिंह बरैया जी के वोट भी दिग्विजय सिंह जी को ट्रांसफ़र करा दिए गए, जिसमें दिग्विजय सिंह जी को ज़्यादा वोट मिले। पीसी शर्मा जी अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ये वोट जो उनको ज़्यादा मिला, ये कांग्रेस का शिफ्टिंग वोट है, जो कि फूल सिंह बरैया को मिलना था। ये केवल और केवल कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता का परिणाम। राज्यसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग किए जाने के मामले में बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव का नाम आने पर बीजेपी नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने यह कहा है कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने की है। नहीं, अब सवाल ये है कि क्रॉस वोट हुआ नहीं हुआ, ये भी वो है, एक वोट रिजेक्ट हुआ और इसको क्रॉस वोट का कहा जाता है। वो जांच के बाद में ही पता पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जिसका नाम उसमें आ रहा है तो वो काफ़ी पुराना और अच्छा हमारा कार्यकर्ता रहा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी इसमें संभावना कम दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने पर हैरानी जताई है और इसे अन्याय करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी या तो कांग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों के पलायन की उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सांसद बीजेपी के चुनकर संसद में भेजे हैं, जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ को इस योजना में शामिल किए जाने की मांग की है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना ये चलाई है, रोजगार अभियान, इसी को लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। जिस तरीके से 6 राज्यों के 116 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे ऐसे मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी कर रहे थे और वहाँ से अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन वो घर लौटने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में उनको भी रोजगार की ज़रूरत है, तो इसीलिए ये कटाक्ष किया गया है, दिग्विजय सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया है और छत्तीसगढ़ को इस योजना में शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और तमाम तरह के गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने सांसदों को ज़्यादा संख्या में 11 में से 9 सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को चुन करके संसद भेजा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हीं के साथ अन्याय करार दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के एक निजी नर्सिंग कॉलेज का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल नर्सिंग कॉलेज के छात्र का उठक बैठक लगाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र से उठक बैठक लगवाई जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र फ्लोरेंस नाइट एंगल कॉलेज के जीएनएम नर्सिंग के 3rd ईयर का छात्र की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और जिससे छात्र ने अपनी फीस नहीं भरी, जिसके बाद कॉलेज स्टाफ ने छात्र को बुलाकर के प्राचार्य की मौजूदगी में छात्र से पहले उठक बैठक लगवाई और वीडियो बनाकर छात्र के व्हाट्सएप ग्रुप पर उस वीडियो को वायरल कर दिया। हालांकि पीड़ित छात्र ने वीडियो को डिलीट करने की गुहार भी लगाई, लेकिन पीड़ित छात्र की किसी ने नहीं सुनी। और वहीं इस पूरे मामले पर उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह ने यह कहा है कि वीडियो संज्ञान में आया है और पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैंने ये वीडियो देखा है और जो इशू आप लोग बता रहे हैं कि छात्र को फीस नहीं भरने के बाद को लेकर के उठक बैठक हुई है, तो जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में बात लाई जाएगी और कहीं कुछ छात्र के साथ कुछ जाती हुई होगी तो निश्चित तौर पे जब मामला हमारे पास आएगा उसका संज्ञान लेकर के हम जाँच करवाएंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश की भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण पर पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करने और घाटों पर प्रवेश पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश की धार्मिक प्राचीन नगरी उज्जैन में अमावस्या और ग्रहणों का धार्मिक महत्व होने के कारण इन मौकों पर देश प्रदेश सहित आसपास के हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं
और क्षिप्रा नदी में स्नान कर भगवान महाकालेश्वर समेत अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 को देखते हुए सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इसी के उपलक्ष्य में हजारों की तादाद में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और उज्जैन में पहुंच करके भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं और तमाम तरह की आराधना पूजा अर्चना वहां पर रखी जाती है और भगवान से कामना की जाती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण पूरे देश में पूरे विश्व में फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर के एहतियातन प्रशासन और सरकार कई कड़े फैसले ले रही हैं, जिसमें से एक फैसला ये भी लिया गया है कि वहां पर भीड़ ना इकट्ठा हो। इसीलिए जितने भी धार्मिक कार्यक्रम समागम जो होते हैं उन पर इस बार प्रतिबंध लगाया गया है। अभी वर्तमान में जो उज्जैन जिला है, उज्जैन जिले में चूंकि ये रेड जोन का डिस्ट्रिक्ट है और अभी जो संक्रमण है वो लगातार इसमें केसेस आ रहे हैं। इन सब संक्रमण और इसके फैलाव को देखते हुए जो स्नान है क्षिप्रा में, इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जो डीएम महोदय उज्जैन है, उनके द्वारा प्रोहिबिटरी ऑर्डर, प्रतिबंधात्मक जो आदेश है उसको जारी किया गया है। तो जो पूर्व में भी अभी चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण की जो दर है, इन सबको देखते हुए इस प्रकार के सामूहिक जो भी पब्लिक गैदरिंग के कार्यक्रम है जिसमें कई पब्लिक इकट्ठा हुई है, उनको प्रतिबंधित किया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जिला पुलिस को हनी ट्रैप के मामले में बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में मास्टरमाइंड सहित आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने आधा दर्जन लोगों को शिकार बनाया है। अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर गिरोह ने लोगों से लाखों रुपए वसूले हैं और पुलिस ने मास्टरमाइंड मुकेश कुर्मी और मुकुल शर्मा सहित आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पहले ये लोगों के साथ फर्जी फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप से चैट करते थे और बाद में दोस्ती करने के बहाने उनका अश्लील वीडियो फोटो बना लिया करते थे और इसके बाद फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिया करते थे। बिलासपुर पुलिस ने आज एक सरकंडा थाने में एक प्रकरण दर्ज किया है जिसमें एक एक्सटॉर्शन रैकेट जो हनी ट्रैप करके एक्सटॉर्शन करता था, उस रैकेट के लोगों को पकड़ा है। जो प्रार्थी है वो 2 दिन पहले मेरे पास आया था और उसने बताया कि कुछ महीने पहले अराउंड 6 मंथ्स बैक एक उसको कॉल गर्ल से उसने संपर्क किया था और उस दौरान जो कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बने उसको लेकर के इसको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और कुछ राशि इसने पहले भी दी भी थी, लेकिन लगातार उससे पैसे की मांग और उसके साथ 376 की धमकी के नाम से ये लगातार परेशान था। एक्सटॉर्शन रैकेट में जो आरोपी फ़ोन करता था वो अपने आप को क्राइम ब्रांच DSP के नाम से भी
कॉल करके इसको धमकाता था, सो दैट वो प्रेशर में आए। और इसमें एक पुलिस का कांस्टेबल भी इन्वॉल्व था जो इससे पैसे कलेक्ट करने जाता था, जो अभी 15 जिले में पदस्थ है, पूर्वी बिलासपुर जिले में पदस्थ था। और इस रैकेट में कुल 6 लोगों को बिलासपुर से अरेस्ट किया गया है। और इनका जो मेन ऑपरेटर था वो सागर से ऑपरेट करता था। जो आरोपी मुकुल शर्मा के नाम से जो आरोपी है, सागर पहले बिलासपुर में रहा हुआ है और इस वजह से लोगों के संपर्क में था और वो वहाँ से कॉल करता था। हम लोगों ने साइमल्टेनियसली सागर पुलिस को भी कॉन्टैक्ट किया था, सागर एसपी से बात करके इसको वहाँ पे भी पकड़ा गया है और बिलासपुर पुलिस की टीम इसको सागर से लेकर के लौट रही है। इन सभी से पूछताछ जारी है, इन 7 आरोपियों से, जिसमें से 2 महिलाएँ हैं। सभी से पूछताछ करके इस पैकेट में यदि और कोई भी शामिल है तो उनको भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि भगवानपुरा के सतीपुरा में अवैध हथियार बनाने की एक फैक्ट्री चल रही है और जिसके बाद पुलिस ने वहां पर दबिश दी, जहां पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस ने 36 देशी पिस्टल और 4 कट्टे समेत अन्य कई सामान वहां से बरामद किए हैं और फिलहाल दोनों आरोपियों से ही पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों हमारे आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, सबको इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ अवैध हथियार यहाँ से बाहर ले जाने के फिराक में बदमाश हैं। उस पर उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें हमने एक टीम बनाई थी। हमारे भगवानपुरा थाना प्रभारी वरुण तिवारी, हमारे भीकन गांव के एसडीओपी और दूसरे भी हमारे यहाँ के सारे पुलिस वाले इसमें लगे हुए थे। कल रात में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हैं जो भगवानपुरा इलाके के हैं। ये मीठाराम निवासी सतीपुरा भगवानपुरा और एक जगत सिंह निवासी सतीपुरा भगवानपुरा। ये लोग, इनकी चर्चा हुई है बाहर कुछ लोगों से जिनको हथियार सप्लाई करने के फिराक में है, जिस पे पुलिस ने दबिश दिया, इनको पकड़ा। इनके पास से उसी समय काफ़ी हथियार मिले। फिर इनके बताए अनुसार पुलिस ने दबिश दिया इनके घरों पे। उस दौरान जो बरामदगी हुई है, करीब हमें 36 पिस्टल और 4 कट्टे, इस तरह से टोटल 40 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इन 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी था जो केवल कैरियर का काम करता था, वो भी है। इन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो कहाँ बनाते हैं और उसके आधार पे विभिन्न जो यंत्र हैं जो इसको बनाने में उपयोग किए जाते हैं, वो सब भी हमें मिले हैं। कुछ सामान इन्होंने ज़मीन में गाड़ के रखे थे, वो भी निकाला गया है। इनसे जो पूछताछ की गई उसमें प्राथमिक तौर पे इन्होंने ये बताया है कि ये इंदौर, धार, खरगोन, देवास, वहाँ के कुछ लोग थे जो इनसे खरीदने वाले थे, जिनको इन्होंने पहले भी कुछ सप्लाई की थी। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन से ये एक गंभीर मामला सामने आया है। 40 अवैध हथियार वहां से पकड़े गए हैं। एक तरीके से वहां पर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और ये अवैध रूप से यहां पर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसके बारे में पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहां से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं और कई अन्य सामान जो हथियार बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे वो भी पुलिस ने बरामद किया है। और एक बड़ी सफलता यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस को लगी है। खरगोन पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई की और 36 देशी पिस्टल और 4 कट्टे यहां से बरामद किए गए हैं। फिलहाल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जिस तरीके से बताया है कि ये हथियार कई जगहों पर सप्लाई किया करते थे और अभी तक हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके से इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। जो अवैध हथियार किन लोगों को सप्लाई किए जाते थे उन पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किन लोगों को ये हथियार सप्लाई किए जाने थे और किस काम के लिए ये हथियार बनाए गए थे। देश में मानसून के आने से कई राज्यों को गर्मी से राहत मिली है और छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदल गया है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज और भी बदलने वाला है। आने वाले दिनों में प्रदेश में कई जगहों पर हल्की बारिश का भी अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने 23 जून को प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के मुताबिक 23 जून तक
देश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने का अनुमान है, जिसे लेकर के राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है और किसानों को बचने की खास हिदायत दी गई है। अभी फिलहाल 2-3 सिस्टम यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित करने वाले हैं। वो स्थित है, एक ट्रफ है जो सेंट्रल पाकिस्तान से लेकर के वेस्ट बंगाल तक स्थित है। दूसरा है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर में है। तीसरा है एक साउथ ईस्ट यूपी के ऊपर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब इसके प्रभाव से मुख्य रूप से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस है। साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। साउथ छत्तीसगढ़ में अनेक स्थान पर होंगे, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। अब चूँकि अभी वर्षा का क्षेत्र है वो कंटिन्यू बढ़ चुका है। नॉर्थ में कंटिन्यू बारिश हो रही है, बाकी मध्य क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है। आज रायपुर से ही लगभग मध्य क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण से खेती किसानी का काम है वो अब गति लेने लगेगा। साथ ही यदि हम टेम्परेचर को देखें तो अभी टेम्परेचर में मध्य क्षेत्र में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आज और कल परसों 3 दिन उसके आने के तापमान में वृद्धि संभावित है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस तक कोरोना पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीएम हाउस तक कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है, ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम हाउस तक कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। सुरक्षा में तैनात एक जवान में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएम हाउस तक अब कोरोना वायरस पहुंच गया है। सीएम हाउस में अब एंट्री हो गई है कोरोना वायरस की। ये चिंता बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के सीएम हाउस में कोरोना की एंट्री, एक जवान में कोरोना की पुष्टि हुई है। जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरीन जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जवान में एक जो सीएम हाउस में जो जवान तैनात था उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है, उसके बाद किस तरीके से आगे की कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, बेहद ये भयावह खबर है, डरा देने वाली खबर है। सीएम हाउस भी अब कोरोना से अछूता नहीं रहा है और कोरोना के जो सुरक्षा कर्मी है वहाँ पे, वो कल शाम को अचानक से तबीयत खराब होने के बाद जब उसका चेकअप कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव निकला। और दूसरी तरफ सरकार ने पूरे बाजार को, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बाजार को पूरी तरह से खोल दिया है। कुछ भी बंदिश लागू नहीं है। इस बात को लेकर निश्चित रूप से बहुत बड़ी और भयानक खबर है, डरा देने वाली खबर है। डरा देने वाली जब सीएम हाउस भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी क्या होगी कि कोरोना पॉजिटिव एक तरह से स्प्रेड हो रहा। कोरोना के मरीज एक दिन में लगातार 50 मरीज आने लगे हैं रायपुर से। पहले जहां जी जरीन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरक्षा में तैनात जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीएम हाउस तक कोरोना की जो पहुंच है वो अब बन गई है और छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम हाउस में तैनात एक सुरक्षा कर्मी में कोरोना की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच जहां एक और कोरोना के संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं आपराधिक गतिविधियों का दौर भी जारी है, जिसके चलते हत्या और विवाद की कई खबरें सामने आ जाती हैं। और इस बीच मानवीयता की हद पार करने वाली एक घटना धार जिले से सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा 5 लोगों की लाठी डंडों से जमकर के पिटाई की गई। यह घटना जिले के सरदारपुर तहसील के मानपुरा गांव में गुरुवार रात को घटित हुई है, जहां पर पीड़ित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और जिसमें कार्यक्रम खत्म होने के बाद जमीन विवाद इतना बढ़ गया
कि कुछ ग्रामीणों ने 5 लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा और वहीं पिटाई के बाद पांचों के हाथ पैर बांधकर एक पेड़ से लटकाने का भी प्रयास किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को मुक्त करवाया गया, जिसके बाद गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, जहां पर उनका इलाज फिलहाल जारी है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाँव वालों ने इसको मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है। इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सब मतलब शून्य टाइप के आए थे, बिल्कुल बेहोश हुए बोलते, हल्के हल्के उल्टियाँ कर रहे थे और जिनका सभी का बीपी बहुत कम होता है। सर कितने लोगों को रेफर किया? 4 लोगों को यहाँ से रेफर कर दिया गया धार के लिए। आज सूचना मिली थी कि इंदू सिंह निवासी मानपुरा के घर पर 5 लोग उनके रिश्तेदार आए थे। अजय पिता शंकर, राहुल, अजय पिता शोभाराम, गोलू पिता राजू और जितेंद्र पिता रणछोड़, सभी निवासी राजगढ़ के थे। उनके यहाँ कार्यक्रम में किसी में आए थे, तो इनका पारिवारिक विवाद चल रहा था कुछ जगह को लेकर, रमेश पिता सुखराम और राकेश पिता रमेश के साथ। तो उनके वहाँ पर कार्यक्रम के बाद इनमें आपसी विवाद हो गया। विवाद होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने रमेश के साथ मिलकर इनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद इन्हें पेड़ से बांध कर चले गए। जैसे सूचना मिली तत्काल मौके पर पहुँचकर घायलों को उपचार के लिए धार जिला रेफर किया गया। मुकदमा दर्ज कर सर पुलिस की तरफ से किन किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? पुलिस की तरफ से 323, 294, 506, 34 ICC, 341 इनमें पंजीबद्ध किया और आगामी जो भी चीज़ आएंगी, तथ्य आएंगे, उनके आधार पर धाराओं को बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के मालखरुदा थाना क्षेत्र के किरारी सेंटर में रुके हुए 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें दिल्ली से लौटे श्रमिक भी शामिल हैं और दरअसल इनमें कुछ लक्षण दिखाई देने के बाद सभी का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद सभी को एम्बुलेंस की सहायता से कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों में कई बच्चे भी शामिल हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।